हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एजुकेशन एंड न्यूज बाय दिलीप सर चैनल पर स्वागत है। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण नामक जो पोएम है उसे एक्सप्लेन किया जाएगा हिंदी में। आपका जो है फर्स्ट लेसन रिलेटेड टू गार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। ये आपका दूसरा जो है पोएम का फर्स्ट और बुक का दूसरा चैप्टर है ये डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। आइए देखते हैं इसमें आपको बता दें, इसमें जो है डस्ट ऑफ स्नो बताया गया है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कवि महोदय बता रहे हैं कि एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। वृक्ष का नाम था हेमलॉक अर्थात धतूर। यहाँ पर एक कौवा आता है और वह जब हेमलॉक पर बैठता है तो उस हेमलॉक पर पड़े हुए जो बर्फ के कण थे, बर्फबारी जो हुई थी, बर्फ के कण कभी के ऊपर गिरते हैं जिससे उनकी मनोदशा में परिवर्तन आ जाती है। इसी को आप बताने का प्रयास किए हैं। आइए देखते हैं। द वे ए क्रो, द वे इस तरीके से, एक क्रो एक कौवा, इस तरीके से एक कौवा, भैया इस तरीके से एक कौवा जो था, सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाकर गिराया। सूक मीन्स हिलाया, डाउन मेरे ऊपर, ऑन मी वह मेरे ऊपर क्या किया, हिलाया अर्थात हिलाकर गिराया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण को। करें दी वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। आगे बता रहे हैं फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी दावे एक्रो इस तरीके से एक कौवा सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाते हुए गिराया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, बर्फ के टुकड़े को। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूर के वृक्ष से। हेमलॉक मीन्स धतूर होता है। कह रहे हैं वह कौवा जो था हेमलॉक वृक्ष को हिलाकर मेरे ऊपर बर्फ के कण को क्या किया, गिराया। डस्ट ऑफ स्नो मीन बर्फ के कण, बर्फ के कण। हैज गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। कह रहे हैं हैज गिवन माई हर्ट, हैज गिवन माई हर्ट, वो इस प्रकार की उस कौवे की प्रक्रिया ने, उसकी गतिविधियों ने हैज गिवन दिया माई हर्ट, मेरे हृदय को, ए चेंज एक परिवर्तन। यानी चिड़िया वह कौवा जब बर्फ के टुकड़े मेरे ऊपर गिराया तो मेरे हृदय में परिवर्तन आया। आप माई मूड, मेरे विचार में, मेरे मूड में, यानी मेरे मूड, मेरे विचार, मेरे हृदय में क्या हुआ, परिवर्तन आया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, और बचे हुए दिन के कुछ हिस्से में आई हैड रूड, मैं दुखी हो गया। कह रहा है इस प्रकार से मैं जब वृक्ष के नीचे बैठा था, कौवा आया और हेमलॉक ट्री को हिलाकर मेरे ऊपर बर्फ के कण को गिराया। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय और मेरे मूड में परिवर्तन ला दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, और बचे हुए दिन के उस हिस्से में आई हैड रूड, मैं क्या हुआ, दुखी हो गया। हेमलॉक मीन्स होता है, हमने आपको बताया, ए पॉइजनस प्लांट ट्री विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर, जिसके छोटे छोटे फूल होते हैं, अर्थात धतूर है ना, जो शंकर भगवान पर, भोले बाबा पर, महादेव पर चढ़ाया जाता है। रूड, हेल्ड इन रिग्रेट, यानी दुखी रहना, दुखी अवस्था में रहना। तो इस पोएम को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगला पोएम हम देख ले रहे हैं, इसी वक्त एक पोएम और होगा, देख लीजिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे, दो पोएम लिखे हुए हैं, एक डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस भी उन्हीं के लिखी हुई पोएम है। क्लास 10th में आपका जो है पोएम का ये दूसरा पार्ट दिया गया है, दूसरा चैप्टर है फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें कभी जो है जो पोएट है वह बताना चाहते हैं कि जो संसार है यह दो तरीके से क्या होगा, नष्ट होगा। या दुनिया कितने तरीके से नष्ट होगी, दो तरीके से, या तो फायर से या तो क्या, आइस से। और यहाँ फायर और आइस को सिंबलाइज किया गया है, प्रतीक माना गया है। फायर मीन्स यहाँ जो है हेट है, और आइस मीन्स यहाँ ग्रीड है, लालच।
तो ये फायर यानी हेट, या तो दुनिया नफरत करते करते समाप्त हो जाएगी। आइस, या तो जो है ग्रेट लालच से क्या हो जाएगी, अम्बिशन महत्वाकांक्षा ज्यादा इच्छा रखने की वजह से, अभिलाषा ज्यादा रखने की वजह से दुनिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और कभी कहते हैं मैं तो भाई उनके पक्ष में हूं जो चाहते हैं कि दुनिया फायर से समाप्त हो जाएगी। आई फेवर हिम, मैं उनके साथ हूं। यानी ये दुनिया किससे समाप्त होगी, फायर से, अर्थात नफरत से। सुनिए पोएम पढ़ने के बाद समझ में आएगा। सम से कुछ लोग कहते हैं दी वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया आग में समाप्त होगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं यह दुनिया बर्फ से समाप्त होगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कह रहे हैं जिससे मैंने यह टेस्टेड, मैंने यह जो है एहसास किया आप डिजायर कि फायर जो है यह एक डिजायर की तरह है, यानी तीव्र अभिलाषा की तरह है। आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ हूं, मैं उनके पक्ष में हूं। हु फेवर फायर, जो आग के साथ है। जो चाहते हैं कहते हैं कि यह दुनिया आग से समाप्त होगी, मैं भी उन्हीं के क्या हूं, पक्ष में हूं। फिर से देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड, सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि दुनिया बर्फ से समाप्त होगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम वाट माने जिससे मैं टेस्टेड, मैंने जो एहसास किया है आप डिजायर, यानी ये फायर जो है एक डिजायर है, एक तीव्र लालसा है, लालच है। आई होल्ड विथ दोज, और मैं उनके ही बातों को समर्थन देता हूं, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है, जो कहते हैं दुनिया आग से समाप्त होगी। एंड मीन्स समाप्त होना होता ही है, और टेस्टेड मीन्स यहां अनुभव करना होगा, डिजायर मीन्स तीव्र अभिलाषा, और फेवर मीन्स के पक्ष में, होल्ड मीन्स होता है खड़ा होना साथ में। आगे देखिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस, लेकिन यदि यह दो बार समाप्त होगा। बट लेकिन इफ यदि इट हैड टू पेरिश ट्विस, यदि यह संसार दो बार समाप्त होगा या दो बार होता है। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, आई थिंक मैं सोचता हूं, आई नो मैं जानता हूं, एनफ ऑफ हेट, यह दुनिया जो है नफरत से समाप्त हो जाएगी, ज्यादा नफरत करते हैं एक दूसरे से क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आई से, और यह कहना भी उचित होगा कि बर्फ भी एक विनाशकारी वस्तु है। इज आल्सो ग्रेट, और बर्फ भी बहुत बड़े विनाश का कारण बनेगी, यानी यह भी बहुत क्या है, बर्फ भी बहुत बड़ी बात है। एंड वुड सफाइस, और यह भी क्या करेगी, दुनिया को समाप्त कर देगी। देखिए यहां से, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, यानी बट इफ इट हैड पेरिश ट्विस, लेकिन यदि यह दुनिया दो बार समाप्त इसे होना पड़ा। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, मैं जानता हूं, मैं सोचता हूं कि यह नफरत से समाप्त हो जाएगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, यह भी कहना पड़ेगा कि बर्फ भी विनाश का बहुत बड़ा कारण बनेगा। एंड वुड सफाइस, और यह भी दुनिया क्या करेगा, समाप्त कर देगा। यहां होगा देखिए, पेरिस में भी नष्ट होता है, ट्विस में दो बार, एनफ ऑफ हेट अधिक नफरत की वजह से, डिस्ट्रक्शन समाप्त होना, खत्म होना, सफाइस भी सफिशियंट पर्याप्त होगा, यानी बर्फ भी विनाश के लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा। तो ये पोएम के दो चैप्टर जो है हाई स्कूल के रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, एक ही कवि है, दो पोएम लिखे हैं, दोनों पार्ट को आप क्या करेंगे, तैयार रखेंगे।